नमस्कार, न्यूज एडिटर आबिद वारसी के साथ आप देख रहे हैं न्यूज शेर हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने की प्रेस वार्ता। विधानसभा लखनऊ का घेराव करने की समीक्षा बैठक। जिला उपाध्यक्ष जियाउद्दीन ने बताया कि आज की समीक्षा बैठक में सभी कार्यकर्ता सहित कार्यवाहक प्रभारी कौशल यादव तथा ठाकुर सोमवीर सिंह ने बताया कि मीटिंग में कांग्रेस के जिम्मेदार कार्यकर्ता पदाधिकारियों को आज इस बैठक में बुलाया था और बताया कि हम कल सभी लोग लखनऊ पहुंचेंगे और बताया कि हमारे जो मौजूदा व सम्मानित अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश प्रभारी कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में विधानसभा लखनऊ का घेराव करेंगे। कारण भी बताते हुए कहा कि ठंड के मौसम में बच्चों के लिए सुविधा व इंतजाम नहीं किया, किसानों को सम्मान निधि न खाद बीज का इंतजाम, आखिर क्या कर रही है सरकार। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर कांग्रेस के सभी जिला प्रदेश के पदाधिकारी विधानसभा का घेराव करने के लिए निकलने को तैयार हैं। उपस्थित रहे महानगर अध्यक्ष नावेद खान, जिला उपाध्यक्ष नादिर खान, मोहम्मद यामीन खान, मेंबर पुलकित पाठक, जिला महासचिव सुनील कुमार, विकास चेतन, संजय, पप्पू, अयाज कुरैशी, अमित सिंह, रोदास सिंह, लक्ष्मी नारायण, रोशनी सिंह, रवि आदि लोग मौजूद रहे। अलीगढ़ से कामिनी कपूर की खास रिपोर्ट। जो आज की ये प्रेस वार्ता रखी है उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है कि हमारे दोनों प्रभारी आए हुए हैं हमारे बीच में और हमारे दोनों जिलाध्यक्ष शहर अध्यक्ष बैठे हुए हैं, तो उसी की समीक्षा के लिए कि कल जो वहाँ पर विधानसभा घेराव का है तो कैसे कैसे उसकी रूपरेखा है, कैसे लोग जाएंगे, कितने होंगे, क्योंकि आज लोग निकल रहे हैं, आधे लोग पहुँच चुके हैं, सुबह लोग निकल रहे हैं यहाँ से बसों से, अपनी निजी वैनों से, तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचे और वहाँ अजय राय जी का, अविनाश पांडे जी की बात को सुने और जितने भी बड़े नेता हैं उनकी बातों को सुने और वहाँ जो भी उनकी समस्या है उनको घेराव के लिए हम लोग सब पहुँच रहे हैं, जो उनका आह्वान है, तो उस पर हम सब लोग लखनऊ कल वहीं सब लोग मिलेंगे। देखिए, आज हमारी ये समीक्षा बैठक है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी द्वारा विधानसभा घेराव का आह्वान किया था 12 तारीख को। उसमें हम सब लोग पूरे उत्तर प्रदेश से, हर जिले से 2-3 हज़ार लोगों के पहुंचने की वहाँ उम्मीद है और मैं यहाँ कार्यवाहक प्रभारी होने के नाते अपनी तैयारियों की समीक्षा बैठक के लिए आया हूँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम कौशलेंद्र यादव है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव हूँ और अलीगढ़ मैनपुरी का मौजूदा टाइम में, क्योंकि कमेटी भंग है तो मैं कार्यवाहक प्रभारी हूँ। अभी फोन आ रहा है तुमको। क्या नाम है? उस पर डाल दो। क्या नाम है, किस तरह की बैठक रही है, क्या कहेंगे आप? मैं ठाकुर सोमवीर सिंह, जिला कांग्रेस कमेटी का जिला कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में आज मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है मैं उसको बखूबी निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मैंने कांग्रेस के जो जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं वो सबको यहाँ बुलाया था। हमारे प्रभारी जी थोड़ा दूर से आए हैं, ठंड का समय है तो लेट हो गए, आधे लोग चले गए, लेकिन पूरी ज़ोर तोड़ से तैयारियाँ हैं हमारी। हम कल, कुछ लोग तो शाम को ही निकल जाएंगे आज और निकल चुके हैं और पहुँच चुके हैं। हम कल वहाँ पहुँचेंगे और अपने जुझारू सम्मानित अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के नेतृत्व में हमारे प्रभारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय अविनाश पांडे जी के नेतृत्व में कल हम जो है विधानसभा का घेराव करेंगे। विधानसभा का जो घेराव कर रहे हैं उसका कारण एक ही है कि सरकार किस लिए होती है। स्कूल में बच्चे ठंड में पढ़ने जा रहे हैं, उनके लिए एक मोजा भी नहीं भेजा गया है, कहाँ सो रही है सरकार। दूसरी बात, किसानों की फसल बो गई, उल्टे सीधे बिना खाद बीज के बो गई। वैसे कहते हैं कि हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं, किसानों को खाद तो तुम दे नहीं पा रहे हो, क्या सम्मान निधि दोगे? तुम्हारी किसानों को कुछ देने की हैसियत नहीं है। तुम किसानों को, बेरोजगार नौजवानों को, सबको ठगने का काम कर रहे हो और ठगई का जाल है तुम्हारा। तुम जाति धर्म मजहब फैला करके देश में शासन कर रहे हो। मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हो, मंदिरों के नीचे मस्जिद ढूंढ रहे हो, केवल उन्माद पैदा कर रहे हो अपने शासन काल में। दूसरा कोई काम नहीं कर सकते। राजा बिना प्रजा नहीं सोहे, धन के लाख भरे अंबार। सिकंदर जैसे चले गए, आपकी तो औकात और मेरी औकात क्या है?
हैसियत में रह करके काम करना चाहिए। भारत माता के नारे लगाने से कोई राष्ट्रभक्त नहीं होता, केवल भारत माता के नारे लगाने से कोई राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। गांधी जी के नारे लगाने से मैं महात्मा गांधी बापू का अनुयायी नहीं हो सकता। हमको उनके पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा और अपने अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। आपने नारा दिया था कि सबका साथ सबका विकास, क्या यही नारा है तुम्हारा? अरे हमको बस केवल अपने हाल में जैसे जी रहे हैं उन्हें जीने दो। तुम वोट लेने के लिए ऐसे उन्माद पैदा मत करो देश के अंदर, जिससे देश में हमारा भाई से भाई को लड़ाने का काम मत करो। भाई हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, हमको प्रेम से रहने दो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हम भारतवासी इस नक्शा को नहीं बिगाड़ना चाहते। आप इस नक्शा को बिगाड़ना चाहते हैं जो भारत का सुंदर नक्शा है। अगर ये बिगड़ेगा तो हम जान की बाजी भी नौछावर कर देंगे और अपनी औलाद से कह देंगे कि इस देश पर कुर्बान हो जाओ, लेकिन देश के टुकड़े नहीं बनने देंगे। हम वो कांग्रेसी हैं और हमारे जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं वो तो बहुत ही जुझारू हैं। आप अगर वो गलत होते तो आपके बार सामने तीन बार चुनाव लड़े हैं। गलत आदमी कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा। या कांग्रेस का एक ईमानदार कार्यकर्ता जमीन पर उतरने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन देश के टुकड़े न बनने देगा। राजीव गांधी जी के अनुयायी, इंदिरा गांधी जी के अनुयायी, पंडित नेहरू के अनुयायी, आप उनकी बुराई करते हो। तुमने क्या दिया देश को? हमने दो प्रधानमंत्रियों की कुर्बानी दी है। हम ये बात सहज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्यों झुका जाता है इंसानियत के सामने, शैतानियत के सामने नहीं झुका जाएगा। ये शैतानियत की हद पार हो गई। क्यों कि इतना नहीं होना चाहिए। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या है सिख ईसाई, और आपस में हम मिलकर रहते भारतवासी भाई। हम भारत के रहने वाले हैं। भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि अल्पसंख्यकों को भी इस देश पर समझ लो समान अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, समान सम्मान प्राप्त करने का अधिकार है, और समान उनकी जिम्मेदारी भी है इस देश को महफूज रखने की। ये नहीं कि कोई मुस्लिम है तो कोई दूसरे देश के गीत नहीं गाएगा, वो भी भारत के गीत गाते हैं हमारे यहाँ के मुस्लिम। ऐसा नहीं है, लेकिन बदनाम किया जा रहा है। इस तरीके से कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। देश को बंदी झाड़ू से काम चलता है। अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के प्रधानमंत्री थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री भी थे। वो केवल अकेली भाजपा के नहीं थे। ऐसी सोच होनी चाहिए। हमारे देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनको विदेश मंत्री बनाया है। ये थी कि एक विपक्ष का एक केवल सांसद या 2 सांसद, उसको हम विदेश मंत्री बना रहे हैं। और तुम्हारी सोच, तुम कभी हमारे नेता जो बुद्धिमान आदमी हैं राहुल गांधी जी, उनको कभी पप्पू कहते हो, कभी कुछ कहते हो। अरे गप्पू हो, होश में आ जाओ।